आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। पार्टी का अलायंस गठबंधन ये 15 दिन पहले हमने घोषणा की थी, ऐलान हुआ था और मालेगांव सेकुलर फ्रंट हमने उसका नाम रखा और आज वंचित बहुजन आघाड़ी जो बैरिस्टर प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो काम कर रही है, आज मालेगांव महानगर पालिका 2026 की निवडणूक में मालेगांव में वंचित बहुजन आघाड़ी, समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी का एक अलायंस हुआ है और हम तीनों पार्टी मिलकर हमारा सीट शेयरिंग अंतिम टप्पे पे चल रहा है और हम साथ में मिलकर ये निवडणूक लड़ने वाले हैं, ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। भाई किसको कितनी जगह दी जाएगी? जो रिजर्वेशन जगह है वो वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ेगी और उसी प्रभाग में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के पास कैंडिडेट होगा तो वो जनरल जगह, महिला आरक्षण जगह पर भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट होगा दोनों पार्टियों के पास, तो हम वो साथ में मिलकर पैनल और प्रभाग बनाएंगे। चुनाव में क्या मुद्दा लेके आप लोगों के साथ जा रहे हैं? हमको मालेगांव महानगर पालिका और मालेगांव शहर बचाना है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जातिवादी शक्तियों ने मालेगांव शहर को लोकसभा इलेक्शन के बाद से, विधानसभा इलेक्शन के बाद से टारगेट करने का काम किया है। ये शहर को बर्बाद करना चाहती है जातिवादी शक्तियां। हमको ये शहर को बचाना है। हर धर्म, हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का हमारा एजेंडा होगा। बोलो। मालेगांव शहर में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो पुराने मुद्दे लेके भी आप इलेक्शन में जा सकते हैं। उन मुद्दों में से कौन से मुद्दे आपके रहेंगे? अभी हमारा ये कॉमन एजेंडा भी तैयार हो और हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, जो वचननामा होगा, वो हम अभी बैठ के तैयार करेंगे तीनों पक्ष के लोग, और फिर एक पत्रकार परिषद के माध्यम से जो मालेगांव के अंदर क्या विकास की आवश्यकता है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो बाह्य हो, महानगर पालिका क्षेत्रों में हम एक अच्छा एजेंडा, एक अच्छा मैनिफेस्टो देंगे। बोलो। चलो ठीक है, आएंगे ना, आवाज आवाज नहीं आएगा। रुको रुको रुको, इतना तमाशा मत करो। समाजवादी पार्टी ने क्या सोच के इनसे अलायंस की? हमारा क्लियर ये है कि मालेगांव कारपोरेशन में एक झंडा, भगवा झंडे का मेयर नहीं बनना चाहिए। सभी विचारधारा, उसमें ब्लू झंडा भी हो, हरा झंडा भी हो, लाल झंडा भी हो, तिरंगी सेकुलर लोगों का इक़्तिदार होना चाहिए। क्योंकि मालेगांव को बार बार सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की है और कोई भी बीजेपी का आदमी कारपोरेशन में आके बैठ जाता और मामूली मामूली बातों को लेकर मालेगांव शहर की, यहाँ तक कि हमारे मालेगांव की औरतें, उन पे केस बना दिया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता। ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है और आने वाला वक्त महाराष्ट्र में एसआईआर का है, तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मालेगांव को एसआईआर के नाम से भी बहुत परेशान किया जाएगा और मसले भी कारपोरेशन के में बनाए जाते और उसका हल भी कारपोरेशन में रहेगा। इसलिए हम ऐसी विचारधारा के साथ कारपोरेशन में जाना चाहते हैं कि किसी भी जात धर्म के लोगों को परेशानी ना हो। जब भी अलायंस होता है तो सबसे ज्यादा खींचातान सीटों को लेकर होता है। क्या आप सब एक साथ हुए हैं सीटों के बंटवारे को? हमारा ऐसा है कि हमारा अलायंस विश्वास पर है। अगर हम आज बोले कि ये वाली सीट पे हम लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा तो मान लिया जाता। हमको लगता है कि नहीं, इस पे इनके सिंबल के लड़ने से ज्यादा फायदा होगा
तो वो मान लिया जाता। और हमें यही विश्वास बहुजन आघाड़ी वालों से, अगर ये हमको बोलेंगे कि ये प्रभाग में हमारे सिंबल पे लड़ने से अगर आसिफ शेख साहब ने अपनी सेटिंग सीट छोड़ी है, तो एक विचार और एक संविधान को समझकर एक खुद की सेटिंग सीट कोई नहीं छोड़ता, मगर उन्होंने खुद की सेटिंग सीट वंचित आघाड़ी को अगर दी है, तो आप ये समझ सकते हो कि हम किस लाइन से इलेक्शन में जा रहे हैं और किस तरह से हम सोच रहे हैं कि सेटिंग सीट ये नहीं, हमारी एक ही लाइन है कि महानगर पालिका में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए। तुम्ही बोलो ये है तुम्ही बोलणार आहे. हाँ विचारा या वो लगे ना सब हाँ लगे एकीकडे तर वंचितची जी बहुजन आघाडी प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी काँग्रेस सोबत मुंबईला करता येईल त्या ठिकाणी तुम्ही इथे समाजवादी पार्टी आणि इस्लाम पार्टी सोबत का झाल्याचं निर्णय? कारणच स्पष्ट आहे. आमची आयडिओलॉजी एक आहे आणि शहरातील जे मुद्दे असतील किंवा जातीवादी शक्तींचा जो मुद्दा आहे, आमचा प्रायोरिटीचा अजेंडा आहे भाजप RSSला सत्तेपासून दूर ठेवणे. भाजप RSSची नीती या देशातल्या मुस्लिम असतील, बहुजन असतील, दलित असतील, आदिवासी असतील यांच्या विरोधातली ती आहे. आमचा विचार ही बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधानिक विचार आहे आणि म्हणून भाजप RSSला मालेगाव महानगरपालिकेतनं जर दूर ठेवायचं असेल तर समविचारी पक्षांनी एकत्र आलं पाहिजे. आणि समविचारी पक्ष म्हणून आदरणीय आसिफ साहेब असतील, डिग्निटी साहेब असतील, आणि ज्यावेळेस आमची ही सगळी चर्चा झाली त्या चर्चेतनं ते एकच फलित आलं की या शक्तींना बाहेर ठेवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र आलो. किती जागांची मागणी केली? जागांची मागणीचा आमचा काही हट्ट असं नाहीये. काही जागांच्या बोलीच्या संदर्भात अंतिम टप्प्यात आहे, परंतु एवढं निश्चित आहे की मालेगाव महानगरपालिकेचा महापौर हा ही आघाडीच ठरला.